एक साथी ने यह सवाल उठाया है कि अगर देखने से, जागने से क्या मिलेगा, होश में आने से क्या मिलेगा, उसका हमको पता ही नहीं है, तो फिर देखने का औचित्य क्या है? फिर जागने का इतना औचित्य क्या है? क्या आखिर उपयोगिता है? मैं क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद करूं कि इतना इतना संवाद करना है मुझे, बार बार जागने की तरफ नजर पलटनी है? क्यों पलटूं मैं, जब मुझे पता ही नहीं है कि देखने से क्या मिलना है? देह के सब अंगों की एक बैठक हुई। उसमें कान, पैर, हाथ, जीभ, मुंह, नाक, पेट के अंदरूनी अंग भी, पाचन तंत्र, हृदय, गुर्दा, दांत, जितने भी अंग थे उन सब अंगों ने बैठक की। उसमें किसी ने प्रस्ताव रखा था कि कोई एक चीज आंख जैसी होती है, जो कहीं से हमने सुनी है, हमारे शास्त्रों में कहीं लिखी है कि पहले आंख जैसी चीज होती थी और अब नहीं है इस देह में। तो उस आंख को खोलने का कुछ यत्न किया जाए, कुछ उपाय किया जाए कि आंख खुल सके। जितने सदस्य थे देह की इस बैठक में, उन सब ने कहा क्या औचित्य है? पैर ने कहा कि मैं तो दौड़ सकता हूं, मैं तो चल सकता हूं, मेरे पैरों में आंख होने से कोई ताकत आ जाएगी क्या? मेरे पैरों को मैं क्या और तेजी से दौड़ सकूंगा? क्या मुझ में इतनी ताकत आ जाएगी, मेरी जांघों में इतना बल आ जाएगा कि मैं ज्यादा वजनदार चीज लेकर के खड़ा हो पाऊंगा? क्या जरूरत है आंख जैसी चीज के होने की? हाथ ने कहा कि क्या जरूरत है ये इस आंख की? आखिर आंख क्या काम करेगी? उसका काम आप बताइए, उसके काम की उपयोगिता बताइए। आखिर वह क्या करने वाली है इस पूरी व्यवस्था में, इस शरीर की पूरी व्यवस्था में? पेट ने कहा कि मैं तो रोटी पचाता हूं, क्या वो रोटी पचाने में मेरी मदद कर पाएगी? जीभ ने कहा क्या वह बोलने में, स्वाद लेने में मदद कर पाएगी? आखिर उसका काम क्या होगा? हाथ ने, पैर ने, जबान ने, दांत ने कहा कि मैं तो चबा सकता हूं, मैं तो कुछ खा सकता हूं। तो इसकी जरूरत क्या है आंख की? आखिर हम अपनी जो हमारी ऊर्जा मिलती है हमको, हमारी जो छोटी सी, ये हमारा जो छोटा सा ये संस्थान है, व्यवस्था है, उसको एक नई चीज में क्यों अपव्यय करें? उससे कुछ हमको मिलने वाला हो, उससे कुछ हमें हासिल होने वाला हो, तो हमें उसकी उपयोगिता बताएं। तो फिर हम जो हमें ऊर्जा मिलती है उसका एक हिस्सा उसको भी देना शुरू करें। जो ये प्रस्ताव रखा था, जो प्रज्ञा ने देह में यह प्रस्ताव रखा था कि आंख हो जानी चाहिए शरीर में, वह प्रस्ताव धीरे 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 खारिज होने लगा, क्योंकि यह औचित्य सिद्ध ही नहीं किया जा सका, यह चीज साबित ही नहीं की जा सकी कि आंख करेगी क्या, और जीवन में कमी क्या है बिना आंख के। हम टटोल करके, हम जिसे चलना कहते हैं, उसमें चलने को हम टटोलने को ही चलना कहते थे। तो टटोल करके चल तो पाते ही हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सांस ले लेते हैं, जिंदा हैं, और क्या चाहिए जीवन में? कैसे तय होगा कि आंख की जरूरत है? प्रज्ञा ने, विवेक ने लाख उपाय किए कि आंख जैसी कोई चीज एक होगी तो उसकी ये उपयोगिता हो, पर वह सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि शरीर के सारे अंगों को आंख के होने का अनुभव ही नहीं था। और शरीर के सारे अंग, सारे उनके विचार,
सारा उनका संस्थान वह अपने अनुभवों से ही चलता था, अपनी बुद्धि से ही चलता था। अब उसके सारे विचार उसी सारे अनुभवों से चलते थे। उसमें दूर दूर तक यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि आंख की कोई उपयोगिता है। आंख ने कहा क्या वो भारी सामान उठा लेगी? आंख भारी सामान उठाने में सक्षम है? खोपड़ी ने कहा क्या वो बोझा ढोने में सक्षम होगी? या दांत ने कहा, या जीभ ने कहा, या गले ने कहा, या रीढ़ ने कहा, सारे अंग जो थे उन्होंने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि आंख की उपयोगिता क्या है। और यह वह समय था जिसके पहले तक शरीर में आंख नहीं आई थी। आंख का जन्म नहीं हुआ था शरीर में अभी। बड़ी मुसीबत हुई, कोई उपाय ही नहीं निकाला जा सका कि आंख खोलने को लेकर के या आंख को जन्म देने के लिए कोई उपाय किया जा सके। अंत तो गत्वा वह प्रज्ञा, वह जो विवेक था, वह थक हार करके चुप हो गया और आंख के लिए कोई उपाय नहीं हो सका, क्योंकि वह सिद्ध ही नहीं कर पाया कि आंख की क्या उपयोगिता हो सकती है। इस जो बुद्धि का पूरा संस्थान था, शरीर के सभी अंगों का मिलजुल करके जो वो चलने वाला एक ढंग था जिसे बुद्धि कहा जाए, वह इसी बात को बार बार पूछता रहा कि यह आंख हो गई तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या पता चल जाएगा। हम चल भी लेते हैं, फिर भी लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं, सो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आंख की उपयोगिता क्या है? और उसके पास उसके साथियों के अपने तर्क थे और सारे तर्क इसी तरफ गए। अंत में वह पूरा संस्थान खत्म हो गया। वह पूरा जो आयोजन था, पूरा जो विवेक का उपाय था, वह धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। वही दशा हम इंसानों की है। हम यह पहले जान लेना चाहते हैं कि हमारे अंदर जागरण घटित हो गया तो क्या हो जाएगा। जागरण घटित होने से क्या हम दुख से मुक्त हो जाएंगे? और अगर हम जागरण दुख से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं तो वह जागरण ही नहीं है। अगर हम निर्वाण की प्राप्ति के लिए होश में आ रहे हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो वह मोक्ष की प्राप्ति का जो कारण है वह कभी भी ऐसे सम्यक जागरण को जन्म नहीं होने देगा। वही कारण ही दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, वही निर्वाण की आकांक्षा ही कारण बन के खड़ी हो जाएगी और वह जागरण फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो इस पूरे संस्थान में, इस बुद्धि की पूरी व्यवस्था में यह संदेश पहुंचाना, यह भाव प्रकट कर देना, यह चीज संवेदित करना कि आंख का कोई काम नहीं है, लेकिन बिना उसके जीवन जो है वो एक अंधापन है। कैसे बताया जाए कि आंख हो जाएगी तो माथे को कैसे समझाया जाए कि तुम दरवाजे से नहीं टकराओगे? कैसे पैर को बताया जाए कि आंख हो जाएगी तो तुम खाई खड्डक में नहीं गिरोगे? वो कहेगा कि हम टटोल करके चले जाते हैं, पैर से अनुमान लगा लेते हैं कि खाई कहां पर है। कैसे समझाया जाए कि इस दांत को, जीभ को, कि जब आंख हो जाएगी तो हम तय कर लेंगे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हम कैसे समझाएं कि आंख जब हो जाएगी तो एक अभिनव लोक दिखाई पड़ता है, जिसमें न जाने कितने फूल खिले हुए हैं, न जाने कितने रंग हैं, सूर्योदय दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त दिखाई पड़ता है, असीम आकाश दिखाई पड़ता है। कैसे समझाया जाए? और उसको जो भी समझाया जाएगा, पैर अपने हिसाब से समझेगा आकाश को, दांत अपने हिसाब से समझेगा आकाश को, जुबान अपने हिसाब से समझेगी सूरज के रंग को, सूरज की किरणों को जब वो लहरों पे फैलती हैं, उस लालिमा को कैसे समझाएंगे कि
आंख क्या क्या करती है, क्या क्या देखती है, पर कम से कम हम इंसान के पास यह भौतिक अनुभव तो है कि आंख के बिना जीवन 80% कम हो जाता है। वह जिसके पास आंख नहीं है उसके पास जीवन 80% कम है भौतिक रूप से। जिसके पास वह दूसरी आंख है जो कि सिर्फ देखती है, कुछ करती नहीं, जिसकी उपस्थिति मात्र से जो झूठ है वो गिर जाता है। अब झूठ का जो जीवन है, मैं का जो जीवन है, इस मैं संस्था का जो जीवन है, उसको कैसे समझाया जाए कि आंख हो जाएगी तो फिर जो मिथ्या जीवन है, जो दुख का जीवन है, कृत्रिम जीवन है, वह अपने आप गल जाएगा। तो वो कहेगा कि अगर यह जीवन गल जाता है, यह जो मिथ्या जीवन गल जाता है, फिर वह कौन है जो जिएगा? क्या मैं वह हूं जो इसके बाद जिएगा? इसका मतलब यह अपनी ही भाषा में अनुमान लगा रहा है, आकलन कर रहा है। यह मैं संस्था, कैसे इसको कोई समझा सकता है? कैसे इसके अंदर इस विवेक का जन्म हो कि अकारण देखना, सिर्फ देखना मात्र, जस का तस सिर्फ देखना, किसी भी कारण से नहीं कि यह देख लेंगे तो यह हो जाएगा। कारण होते ही फिर यह वही मैं की संस्था है जो काम कर रही है। वह कारण, वह फिर देखना ही नहीं है, वह इस मैं की संस्था का और कुशल बनना है, और प्रवीण बनना है, और ज्यादा इसका गुणवान हो जाना है, सामर्थ्यवान हो जाना है। वह नहीं, वह देखना नहीं, वह देखना जो अकारण है, जो जस का तस बीइंग अवेयर, जस का तस उपस्थित हो जाना, पूरी अपनी संस्था में, पूरे अपने मैं में जागृत हो जाना। कि कौन जाग रहा है? नहीं। अगर कौन जाग रहा वाला सवाल उठ रहा है, इसका मतलब सुना ही नहीं गया, इसका मतलब समझा ही नहीं गया, इसका मतलब अभी भी वह जो शरीर के सारे अंगों की बैठक हुई है, वो उसी के द्वारा बनी गई बुद्धि यह तय करना चाहती है कि हम, चलिए ठीक है, हम अगर आंख को कर ही लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? जीभ कह रही है कि अगर आंख आ जाएगी तो कौन सा दर्शन होगा? जीभ जो स्वाद की ग्रंथि है वो कैसे जानेगी कि सौंदर्य क्या होता है, रंग क्या होते हैं, अब असीम आकाश का होना क्या है, कैसे वह जानेगा? उसी तरीके से कैसे समझाया जाए, कैसे यह बात संवेदित की जाए कि बिना कारण के, बिना देखने वाले के, जस का तस देखना मात्र जीवन का, जैसे ही मैं ये कहूंगा कि जीवन की श्रेष्ठतम कला है, फिर यह मैं उस श्रेष्ठतम कला के लिए आगे बढ़ जाएगा। इस झूठी भाषा में, इस दोषपूर्ण भाषा में कोई कैसे संवेदित करे कि देखना मात्र, अकारण देखना मात्र, बिना किसी आकांक्षा के देखना मात्र क्या है? कैसे कोई कहे? कह करके भी नहीं कह पाता है कोई, और उसकी मजबूरी देखो, उसकी तड़प देखो कि वह जो कहना चाहता है कि अकारण देखना, बिना किसी एजेंडे के देखना, बिना किसी दिखाने वाले के देखना, बिना किसी देखने वाले के देखना मात्र, कुछ हासिल करने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बस देखना मात्र। पर कुछ भी अगर यह कहा गया कि यह देखने से यह घटित हो जाएगा, यह मिल जाएगा, यह जीवन जो दुख में है समाधान हो जाएगा, फिर वो पूरा मन को फिर पूरा एक ऐसा जगत मिल गया जिसे हम तथाकथित रूप से धर्म कहते हैं। वह जो पारंपरिक धर्म, जो वह संगठित धर्म, जो वह पुस्तकों का धर्म, जो वह विधियों का धर्म, जो वह गुरुओं का धर्म, जो वह अवतारों का धर्म, जो वह स्वर्ग नरक का धर्म, जो वह मोक्ष और निर्वाण का धर्म, जो ईश्वर अनीश्वर का जो धर्म है, वो ऐसे ही निर्मित हुआ है, क्योंकि इसको कारण बताया गया। इसलिए देखो, इसलिए जागो, इसलिए खुद को जानो। डूब गया, पूरा देखना नष्ट हो गया, पूरी देखने की पूरी कला नष्ट हो गई। पर मजबूरी, जो जान रहा है उसकी पीड़ा, क्या इस पीड़ा को कोई समझ सकता है? इस तड़प को, इस अपर्याप्तता को कोई देख सकता है
कि कोई यह कहना चाह रहा है कि मात्र देखना, न किसी कारण से न किसी अपेक्षा से, देखना मात्र। क्या यह देखना संभव है? जिसे भांति भांति से नाना प्रकार से कहा जा रहा है। फिर जो भी हम करेंगे, हम अध्यारोप करेंगे, अपवाद करेंगे, अध्यारोप करेंगे, अपवाद करेंगे। हम यह कहेंगे फिर उस कहना को हटाएंगे, पर यह शुरू हुआ, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन क्या सुनने वाले की प्रज्ञा इतनी प्रबल है, उसकी तड़प इतनी प्रबल है कि उसको भविष्य में नहीं जाना है। वह सुनने मात्र में उपस्थित है और उसने सुना, देखना मात्र। देखने का मतलब सिर्फ इन आंखों से देखना नहीं, वह देखना नहीं। देखने का मतलब जागना, देखने का मतलब होश में आना, जागृत होना। जो हूं मैं, जैसा हूं, बिना उसमें निंदा के, बिना उसमें प्रशंसा के जागा हूं, होश में आ गया। मैं कुछ भी उसको सही गलत नहीं ठहरा रहा हूं, बस उसको होश में आ गया। उसी को देखना कह रहे हैं। उसी देखना से बस देखना मात्र। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं क्या घटेगा। क्या आप समझ सकते हैं? क्या इस साधारण सी बात समझ सकते हैं? क्या हम आप साथ साथ चलते इतनी सीधी सी बात समझ सकते हैं कि अकारण देखना, किसी चीज को पाने के लिए देखना नहीं, किसी चीज से दुखी होकर के देखना नहीं। मैं अगर कहा जाए जीवन दुख है, दुख के कारण खुद को जानना जरूरी है, तो भी वह दीवार बन के खड़ी हो गई। किसी चीज को पाने के लिए आप देख रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए आप जाग रहे हैं, होश में आ रहे हैं, तो भी दीवार खड़ी हो गई। न इधर न उधर, न कारण न आकांक्षा, उसके बिना क्या देखना संभव है? क्या यह बात बस समझी जा सकती है?